प्रॉब्लम ऐश्वर्या में नहीं है माँ, हमारे अरुण में है। उसे कैसे समझाऊं ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसी मामले में आपसे बात करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। अरुण को बहुत लाड प्यार मिला है और इसीलिए हमने उसको प्यार से समझाया, डांट कर देख लिया, धमकी भी दे दी, पर उसने किसी की नहीं मानी। अब उसको किस तरीके से समझाना है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। मैं जैसा कहूँ वैसा करना। बोली माँ, क्या करना है? ठीक है माँ, मैं उसे भेजता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। सुनिए, हाँ? वकील आ रहे हैं क्या? हाँ बच्चा, आ रहे हैं। छोटी माँ, क्या बात है? लॉयर क्यों आ रहे हैं? कुछ खास नहीं अरुण, बस इस परिवार की सारी संपत्ति आदित्य और तुम्हारे बीच बराबर हिस्से में बांटने वाली हैं दीदी। इसलिए उन्होंने वकील को बुलाया है। पापा, ये सब क्या है? इन सब की वजह तुम हो और तुम बेशर्मों की तरह मुझसे पूछ रहे हो कि ये सब क्या है। तुमने बेवकूफी में जो सारा मामला बिगाड़ दिया, बदले में पनिशमेंट भी मिली, फिर भी समझ में नहीं आया। तुम्हें बदलने का टाइम भी दिया, लेकिन तुम बदले नहीं। इसीलिए गुस्से में तुम्हारी माँ ने मजबूर होकर फैसला लिया है। पापा, लेकिन मैंने कभी बंटवारे की बात तो की ही नहीं। तुम बदल जाओ, इसके लिए पूरे परिवार के लोगों ने तुम्हारे पैर तक पड़े, तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाए, लेकिन तुम नहीं बदले। एक बार भी हम लोगों को विश्वास दिलाया क्या? तुम अगर इतने जिद्दी हो तो जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया है वो कैसी होगी? अब तक तुम्हारे बारे में सोचकर हम सब दुखी हो रहे थे, लेकिन तुम्हें हमारी परवाह कहाँ है? अब जायदाद के बंटवारे के बाद उस जायदाद को शराब में बहाओ या तुम खुद उसमें बह जाओ। तुम्हारे मन में जो आए वो करो। छे, कैसे इंसान हो तुम? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आइए। माँ ने जैसा आपसे कहा था वो डॉक्यूमेंट्स रेडी है ना? सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके आ गए हैं सर। हमारे ऑडिटर बैलेंस शीट रेडी करके आए हैं सर, इनकम टैक्स रिटर्न भी अपडेट कर दिया है सर। वेरी गुड। माँ ने जैसा कहा है वैसा कर देते हैं। बोलिए मुझे कहाँ कहाँ साइन करना है, मैं साइन कर देता हूँ। आदित्य, जी पापा। माँ के इस फैसले को लेकर तुम्हें उनसे एक बार भी पूछने का मन नहीं किया? ये क्या कह रहे हैं आप? माँ मुझे जो काम देती है उसके लिए मैं उनसे कभी कोई सवाल नहीं करता। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग।
बिल्डिंग्स, खाली घर, स्टेट, बगीचा, मूविंग असेट्स, इन सब की कुल मिलाकर कीमत 80,000 करोड़ है मैडम। सिर्फ मूविंग असेट की कीमत 42,000 करोड़ है। गवर्नमेंट बॉन्ड और शेयर मार्केट में जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है वो 33,000 करोड़ का है। और हमारे पास जो जेवर हैं उनकी कीमत 40 करोड़ है। इसलिए ओवरऑल आपकी जायदाद की कुल कीमत 1,95,000 करोड़ है। 1,95,000 करोड़? मुझे तो हिसाब लगाने में 1 महीना लग जाएगा। बैंक लोन्स, आउटस्टैंडिंग्स, लायबिलिटीज, ये सब कितने होंगे? कुल 9,000 करोड़ रुपए बैंक से लोन लिया गया है। सर, आदित्य ग्रुप ऑफ कंपनी का प्रॉफिट बैंक लोन में शिफ्ट कर दिया गया है। ओह, गुड। नारायण जी, मैडम, इस घर की कीमत भी ऐड की है ना? हाँ सब कुछ ऐड कर लिया है मैडम। दिन रात ईमानदारी से मेहनत करने वाले मेरे बड़े बेटे आदित्य को जायदाद का मैं 45% दे रही हूँ। जो होते हैं 87,75,000 करोड़। और इस परिवार में जन्म लेने वाला जो सिर्फ यहाँ का वारिस है, मेरे दूसरे बेटे अरुण को 35% शेयर्स दूंगी, जो होते हैं 68,25,000 करोड़। माँ प्लीज माँ, जायदाद का बंटवारा मत कीजिए। मेरे लिए आप मायने रखती हैं, मेरे लिए धन दौलत ये सब कुछ मायने नहीं रखता माँ। मेहरबानी करके बंटवारा मत कीजिए माँ। मुझे सिर्फ आप चाहिए। बंटवारा करके मुझे खुद से अलग मत कीजिए माँ। भैया आप तो माँ को समझाइए। पापा आप तो माँ को समझाइए कि बंटवारा ना करे। प्लीज माँ। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, बंटवारे को रोक दीजिए माँ। पापा माँ को समझाइए ना। भैया आप समझाइए ना प्लीज माँ। बंटवारा मत कीजिए माँ, प्लीज माँ। सिर्फ जायदाद का बंटवारा कर रही हूँ। परिवार की इज्जत, गौरव, मर्यादा, मान सम्मान, इनका बंटवारा नहीं कर रही हूँ। जो सम्मान आदि ने दिन रात मेहनत करके कमाया, वो तुम्हारे करतूतों से अपमान में बदल गया। उसका बोझ उठाने नहीं कह रही हूँ। अगर इस घर में कोई गलती करता है तो उसके साथ जुड़ा अपमान पूरे घर को सहन करना पड़ता है। भैया आप माँ को समझाइए ना भैया। मुझे ये जायदाद धन दौलत ये सब नहीं चाहिए भैया। मुझे आप लोगों की जरूरत है। मेरी बात को समझिए ना। मुझे खुद से दूर मत कीजिए ना प्लीज। ये माँ का लिया हुआ फैसला है। माँ के खिलाफ मैं कुछ नहीं कहूंगा। तो अगर अपने आप को बदल लेगा तो ये सबके लिए अच्छा है। इस परिवार का वारिस होने के नाते तो इतनी दौलत का मालिक है, इसलिए सोच के तो कितना भाग्यशाली है। जरा सोच अरुण। आदि, इसे रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। प्लीज माँ। पापा आप तो माँ को समझाइए ना पापा। तुम मुझसे कुछ मत बोलो, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं बोल सकता। अरुण, अब क्या उसकी शक्ल देख रहा है?
तेरी हालत की जिम्मेदार वही है। सब कुछ खत्म हो गया और आज इस घर में बंटवारे की नौबत आ गई। सब कुछ इसी की वजह से ना। मेम साहब, छोटे साहब बदल जाएंगे। जायदाद का बंटवारा मत कीजिए। आप उन्हें घर से अलग मत कीजिए। अगर वो कल को चुप हो जाओ। मायने रखता था, सब कुछ छीनने वाली ये है। और अभी जायदाद के बंटवारे करवाने के लिए हमारे दरवाजे पर आ जाएगा। और कितनी ही सुंदर लड़की क्यों ना हो, आकर लाइन में खड़ी रहेगी। ए अरुण, जरा हमारे परिवार की इज्जत के बारे में तो सोच बेटा। और परिवार से प्यार है तो अपनी जिद को छोड़कर माँ से माफी मांग ले। तू हमेशा की तरह युवराज बनकर घर में रह सकता है। वो बदल जाए, मैंने उस उम्मीद से ये सारा काम बिल्कुल नहीं किया है। ऐसा करने का वक्त आ गया था, इसलिए किया है। कल तक इंतजार करते हैं, इसका फैसला पता चल जाएगा। कल फाइनल डेट है, आखिरी दिन। मैडम, बोलिए मिस्टर नारायण। आदित्य के नाम पर 45%, अरुण के नाम पर 35% लिखने के बाद 80% होगा। 20% अभी भी बाकी है मैडम। मैडम 20% मतलब 30,000 करोड़ हमारे पास है। मैडम, क्या वो आपके नाम पर? नो, नो नीड। मेरे नाम पर या मेरे हस्बैंड के नाम पर 1 रुपया भी नहीं लिखना है। तो फिर वो 20% किसके नाम पर लिखना है मैडम? अरे यहाँ इस घर में मैं भी रहती हूँ। मेरे बारे में आप लोग भूल गए क्या? वंजा, मदन को मैं अपना देवर नहीं बल्कि अपना तीसरा बेटा मानती हूँ। चाहे तुम्हारे बच्चे हो या मेरे हो, सब एक ही घर के हैं। जायदाद के मामले में बीच में मत बोलो। क्या करना है मुझे अच्छी तरह पता है। मैं इसके लिए नहीं कह रही हूँ दीदी, मतलब वो 20%। कहा ना बीच में मत बोलो। कल सुबह 10 बजे तक शांति बनाए रखेंगे तो सबको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके मिस्टर नारायण, जैसे मैंने कहा, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके कल सुबह 9 बजे आ जाइएगा। ओके मैडम, ऐसा ही करेंगे। तो मैं चलूं? क्या कराता हूँ मैडम? माँ, मेहरबानी करके अपना फैसला बदल लीजिए माँ। मुझे ये जायदाद वगैरह नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ आप चाहिए माँ। प्लीज मान जाइए माँ। प्लीज माँ, प्लीज अपने फैसले को बदल लीजिए ना। ये तो कल सुबह तुम जो फैसला लेते हो उस पर डिपेंड करता है। आदि, माँ, जाओ, सब लोग अपना काम करो।
राजेश्वरी, वो 20% किसके नाम लिखने वाली हो? ये किसी को बताया क्यों नहीं और छुपाकर क्यों रखा? मैं जान सकता हूँ क्या? ये मैं आपको नहीं बताऊंगी तो और किसे बताऊंगी जी? अरुण की ऐसी हरकतों की वजह से ऐश्वर्या का अपमान हुआ है। मैं उसे ही देने का सोच रही हूँ। इससे अगर ऐश्वर्या का मन बदल जाए और वो मेरे घर में बहू बनकर आए तो ऐसा ही होगा ना कि बहू को दिया है। नहीं तो अरुण की वजह से जिसका गलत हुआ है उसके लिए मुआवजा होगा। तुम कोई भी फैसला करती हो तो सोच समझ कर ही करती हो तुम, और वो फैसला कभी गलत नहीं होता, यह मैं अच्छे से जानता हूँ। आपके नाम पर मैंने कुछ भी नहीं लिखवाया, इससे आपको बुरा तो नहीं लगा ना? मेरी जायदाद तो तुम हो राजेश्वरी। जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी जायदाद की जरूरत नहीं। अरुण, क्या पापा? इधर आओ। जी बोलिए। एक सप्ताह से हम सब तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम किसी की बात पे गौर नहीं कर रहे हो और अपनी मनमानी किए जा रहे हो। तुम कब किस मूड में होते हो, शराब पीकर आते हो या गुस्से में होते हो, किसी को कुछ भी पता नहीं चलता है। तुम्हारी मनमानी की वजह से ये घर आज किस मोड़ पे आके खड़ा हो गया है, इस बात से मैं डर गया हूं। हे, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो तुम खामोश रहकर अपनी जिम्मेदारियों से बच जाओगे ऐसा मत सोचना। जाने दीजिए इसे। कल सुबह 9 बजे तक इसके पास टाइम है। सूर्योदय होने के बाद इसकी दिमाग की बत्ती जलती है या फिर ये अपने फैसले पर अड़ा रहता है। कल ही पता चलेगा। वो जो भी फैसला ले, सही हो या गलत, कम से कम उसकी तो क्लैरिटी होनी चाहिए। इसलिए इसे कंफ्यूज मत कीजिए। ये अभी कोई फैसला लेने की उम्र में नहीं है राजेश्वरी। उसे तो ये भी पता नहीं कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत, इसलिए तो ऐसा कर रहा है क्योंकि इसे पता ही नहीं है कि ये जो कर रहा है वो सही है या गलत। हमारा उठाया हुआ कदम अगर गलत हो तो हर कोई हमसे पूछता है कि ऐसा क्यों कर रहे हो। वहीं अगर सही हो तो हर कोई उसकी तारीफ करने के साथ साथ उसे फॉलो भी करने लगते हैं। इस बात से अनजान होकर ये 22 साल का सफर तय कर चुका है। ए अरुण, जिंदगी की समझ तुम में नहीं है, इसीलिए ऐसा कर रहे हो ना। तुम अपने भविष्य के बारे में एक बार सोच करके तो देखो। मैं तुमसे एक बाप की हैसियत से नहीं, एक दोस्त के नाते पूछ रहा हूं। तुम्हारे दिमाग में जो भी चल रहा है उसे उठाकर फेंक दो। तुम अपने मन के अलावा किसी और की बात सुनोगे तो अच्छा रहेगा। प्लीज जरा सोचो इस बारे में। इसे कुछ बोलने की बजाय अगर हम भगवान से प्रार्थना करेंगे ना तो कम से कम हमारे मन को शांति मिलेगी। इससे बात करना तो वेस्ट है, छोड़ दीजिए इसे। क्या हुआ राजेश्वरी? हमारे राजेश्वरी खानदान की परंपरा में जायदाद का बंटवारा कभी भी नहीं हुआ। मेरे जाने के बाद खानदान की यही परंपरा रहे, ऐसी मेरे मन में इच्छा थी।
लेकिन मेरे जीते जी ही मेरी कोख से जन्मे बेटे की वजह से जायदाद को बांटने की नौबत आ गई। चिंता मत करो राजेश्वरी, कल का दिन हमारे लिए अच्छा होगा। अरुण जरूर अपना मन बदलेगा। कल किसके साथ क्या होगा क्या पता। दूसरी बात, आज तक जो चीज हमारे खानदान में नहीं हुई है, अगर कल हो गई तो वो मेरी जान जाने जैसा होगा। ये माँ का लिया हुआ फैसला है। मैं माँ के खिलाफ कुछ नहीं कहूंगा। अगर तू अपने आप को बदल लेगा तो ये सबके लिए अच्छा होगा। जब मुझे नींद नहीं आती थी, सोने के लिए तड़पता था, तब मुझे शराब पिलाई। जब मुझे भूख लगी तो माँ की तरह अपने हाथों से मुझे खाना खिलाया। लेकिन फिर भी मुझे समझ नहीं पाया भैया। मैं सिर्फ जायदाद का बंटवारा कर रही हूँ। परिवार की इज्जत, गौरव, मर्यादा, मान सम्मान, इन सब का बंटवारा नहीं कर रही। खानदान की इज्जत, मान सम्मान, इन सबसे बढ़कर एक लड़की की इज्जत होती है माँ। मेरी वजह से पार्वती के साथ अन्याय हुआ तो उसे सुधारने की जिम्मेदारी भी मेरी है। आप ये बात क्यों नहीं समझ रही माँ? पार्वती कितनी अच्छी है आपको नहीं पता। वो देखो, उस पहाड़ से कूद जाओ। कूदोगी क्या? मैं कूद जाऊंगी तो आप छोटे साहब से शादी कर लेंगी ना? इन सब की वजह वो घमंडी ऐश्वर्या है। पता नहीं कहां से आ गई मेरी जिंदगी में। आप सब लोग उसे सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मुझे कोई नहीं समझ रहा। मॉर्निंग 9 बजे तक की डेडलाइन है। डेडलाइन की बात तो तब आएगी ना जब मैं जिंदा रहूंगा। अगर मर जाऊं तो मैं मर ही जाता हूं। मेरी वजह से इस घर में सबकी खुशी, उनका चैन, सुकून सब खो चुका है ना। मैं जिंदा रहूंगा तभी तक परेशानी है ना। अगर मर गया तो कुछ दिनों के लिए सब दुखी होंगे, बाद में सब नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं जिंदा रहूंगा तो ऐश्वर्या से शादी करनी पड़ेगी, नहीं तो जायदाद का बंटवारा कर देंगे। इस तरह से मेरी खुशी, चैन सब खत्म हो जाएगा। इन सबको रोकना है तो मेरे पास मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है।